हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसी ही मंशा है। लगातार हर मोर्चे पर हर देश के साथ ऐसा लगता है कि युद्ध लेने के मोड में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, या तो फिर बुढ़ापे में उनका दिमाग सटिया गया है, क्योंकि अब उन्होंने जो हाल में किया है वो एक महाशक्ति से टकरा गए हैं, यानी रूस से टकरा गए हैं। रूस का तेल से भरा हुआ टैंकर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार जिस तरीके से बेडरूम से घसीट कर किया, अमेरिका लेकर चले गए। ईरान के जो सबसे प्रमुख है खामनेई, उनको लगातार धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे चीन को भी लगातार धमकी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की जो हरकतें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुखाने पर जो है वो खड़ी हो गई है। अभी हाल की खबर की मैं चर्चा करने वाला हूं, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि अमेरिका ने रूस का झंडा लगा हुआ टैंकर, तेल से भरा हुआ टैंकर जो है उसे कब्जे में ले लिया। उस पूरे जहाज में अमेरिकी सैनिक चढ़ जाते हैं और पूरी तरीके से उस टैंकर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अब अमेरिका कह रहा है कि जो इस टैंकर का, यानी कि जहाज का चालक है, उस पर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। तो रूस ने भी कह दिया है कि भाई हम इसका बदला लेकर रहेंगे। यानी कि दोनों ताकत के मामले में सुपर पावर हैं, चाहे आप अमेरिका की बात करो या फिर आप रूस की बात करो। लेकिन अमेरिका, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से हर देश को चिढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि एक तरीके से कहें तो डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी चल रही है। भाई अपने एक राष्ट्र के, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उठाकर अमेरिका आप लेकर चले जाते हैं, उनको हथकड़ियां उनके हाथों में पैरों में लगाकर आप उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं। दूसरी तरफ आप ईरान खामनेई को लगातार धमकी दे रहे हैं। अब आपने रूस से पंगा ले लिया है। रूस जैसी महाशक्ति से पंगा लेना कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की एक आहट ही है। आपको खबर मैं बताऊं तो भाई साहब, रूस का जो जहाज है, तेल का जो टैंकर है, वो वेनेजुएला के पास से, यानी कि वेनेजुएला से आ रहा था। एक खबर निकल कर आई, वो जहाज को अमेरिकी सैनिक, यानी कि अमेरिका की नजर 2 हफ्तों से थी, यानी कि अमेरिका उस पर 2 हफ्तों से अपनी रडार पर रखा हुआ था। यहां तक कि रूस ने अपने सैनिक भी भेज दिए थे उस जहाज की रक्षा के लिए। लेकिन भाई साहब, वो इलाका तो अमेरिका का है, तो सीधे तौर पर रूस के कितने सैनिक वहां पहुंच जाएंगे? और अमेरिका के सैनिक, यानी कि अमेरिकी फौज जो है, ट्रंप की जो फौज है, वो रूस के जहाज पर कब्जा कर लेती है। उसके बाद रूस की तरफ से बयान सामने आया। रूस ने कहा कि अमेरिका ने समुद्र के जो नियम है, अंतरराष्ट्रीय जो नियम है, उनका उल्लंघन किया है। और इसके अलावा सीधे तौर पर रूस ने कह दिया है कि भाई समुद्र डकैती जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है और इसका बदला हम जरूर लेकर रहेंगे। लेकिन अमेरिका का कहना है कि वैसा भी नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया, यानी कि हमारे द्वारा प्रतिबंध किए गए क्षेत्रों में, हमारे द्वारा प्रतिबंध किए गए जहाज को ये हमारे क्षेत्र में ला रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला को भी अमेरिका अपना मानता है। अब जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा किया, उसके बाद ट्रंप का एक, पहले तो ये कहना था कि हम वेनेजुएला पर शासन नहीं करेंगे, शासन नहीं करेंगे, ठीक है, हमें लगा नहीं करता होगा ये बंदा। लेकिन अब क्या कह रहा है कि वेनेजुएला तेल बेचकर जो भी पैसा कमाएगा उससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदेगा। यानी कि वो ना भारत का खरीद सकता, ना चीन का खरीद सकता, ना रूस का खरीद सकता, किसी भी देश का नहीं खरीद सकता। उसको खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से ये शासन ही तो है। तेल आप बेचो, लेकिन जो पैसा कमाओगे, यानी कि आपको अपनी जरूरत के लिए जो भी सामान चाहिए, कृषि उत्पादन के लिए सामान चाहिए, खाने पीने के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, नहाने के लिए कुछ भी चाहिए, यानी कि आपके रोजमर्रा का जो भी प्रोडक्ट है वो सब कुछ आपको अमेरिका का खरीदना पड़ेगा, मेड इन अमेरिका का खरीदना पड़ेगा। ये ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। तो सीधे तौर पर एक कब्जाई तो है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आपने इसलिए गिरफ्तार नहीं किया था कि वो ड्रग्स या कोकीन या अवैध प्रवासी भेज रहा था, आपकी नजर वहां के तेल पर थी। आप खुद तेल नहीं बेच रहे तो, लेकिन आप जो वहां के रहने वाले व्यापारी हैं उनसे तेल खरीद कर, यानी कि तेल बिकवा कर जो पैसा आ रहा है, उससे आप कह रहे हैं कि वहां के लोगों को लेकिन अमेरिका का ही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, यानी पैसा तो इनडायरेक्टली अमेरिका के पास ही चला गया। तो कुल मिलाकर आपकी नजर वेनेजुएला के तेल पर थी और अब आपने गलती कर दी है रूस के टैंकरों को अपने कब्जे में लेकर, क्योंकि रूस ने सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि अगर हमारे जो जहाज में हमारे जो नागरिक थे, हमारे जो उस जहाज के चालक दल के सदस्य थे, अगर वो जल्द और सही सलामत रूस नहीं पहुंचे तो इसका गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ट्रंप जो है लगातार जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि भाई साहब चुनाव जब हुआ था, चुनाव के वादों में, यानी कि प्रचार में ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा था कि भाई साहब बाइडेन तो मूर्ख आदमी है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दूंगा। लेकिन भाई साहब 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है जीते हुए, लेकिन अभी तक रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं है।
तो अब ये सीधे तौर पर समझ में आता है कि भाई साहब ट्रंप पहले तो शांति नोबेल पुरस्कार के लिए लड़ रहे थे कि भाई साहब मुझे तो शांति नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन अब जब उनके हाथ से शांति नोबेल पुरस्कार छीन गया है तो अब वो पूरी तरीके से दादागिरी में उतर आए हैं। क्योंकि इससे पहले वो लगातार शांति 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 कर रहे थे कि हर कोई शांति से काम करो भाई, शांति से दुनिया का हल निकालो, शांति समझौता कराओ, हर जगह शांति का राग अलाप रहे थे। लेकिन जब नोबेल पुरस्कार हाथ से छीना तो अब वो समझ रहे कि भाई मुझे तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा जो डबल फेस है ना कि मैं एक शांति शांति करता हूं और फिर लड़ाता हूं, अमेरिका का जो चरित्र रहा है वो सीधे तौर पर नोबेल पुरस्कार के लिए हकदार मुझे नहीं बनाता है। तो इससे अच्छा है कि अपनी दादागिरी करो, लड़ाई करो और जो है वो दुनिया को बर्बाद करो। क्योंकि भाई साहब दुनिया को बर्बादी तो आप करने के लिए जा रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आपने रूस को चिढ़ाने का काम किया, रूसी जहाज यानी कि रूस का झंडा लगा हुआ जहाज आपने पकड़ा है, तो यानी कि सीधे तौर पर रूस ने इसको अपनी बेइज्जती बताई है कि ये हम पर हमला है। हमारा झंडा लगा हुआ था, आपने उसको कब्जे में ले लिया, यानी कि आपने हमारे पे हमला किया, यानी कि आपने हमारी बेइज्जती की। तो सीधे तौर पर रूस भी खामोश नहीं बैठने वाला है। रूस भी बहुत बड़ी पावर है और जिस तरीके से ट्रंप ने एक मतलब एक वो सेट कर दिया कि भाई साहब अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है, अगर किसी तुम्हारी कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, कोई तुम्हारे वहां तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, अगर तुम ताकतवर हो तो भाई साहब सीधे तौर पर तुम उसको, वो किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष क्यों नहीं हो, उसको उठाकर ले आओ, अपने देश के कानून में उसको जो है वो सजा दो। आप सोचिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उन पर आरोप एक ये भी लगा है कि ये भाई बंदा मशीन गन रखा हुआ था। अरे भाई वो एक स्वतंत्र देश है, वहां का वो राष्ट्रपति है, लोगों के द्वारा वोट देकर वो चुना गया है, वो परमाणु बम रखे, वो मशीन गन रखे, तुम कौन होते हो उसने ये रख दिया। अब उसको इस मामले पर एक बड़ी सजा हो सकती है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर मशीन गन रखना भी एक बड़ा अपराध है। तो सीधे तौर पर आप सोचिए कितनी बड़ी ये दादागिरी है। अब आप रूस को आग दिखा रहे हैं और रूस को आग दिखाने का मतलब है कि भाई साहब विश्व युद्ध के मुखाने पर जो है वो ट्रंप लाकर हमें खड़ा कर चुके हैं। क्योंकि ईरान, चीन और रूस अगर एक साथ मिलते हैं तो अमेरिका का मुझे लगता है नामो निशानी मिटा देने वाले हैं और ये अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए बहुत घातक होने वाला है। आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं, जिस तरीके से ट्रंप ने रूसी जहाज पर कब्जा किया है और कुल मिलाकर देखा जाए तो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला है। अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।